Hello, ladies. Here's wishing you all a very happy International Women's Day. आज सुबह से आपकी मोबाइल पे, आपके ईमेल पे बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे और वो हर मैसेज आपसे एक ही बात कह रहा होगा कि आप कितनी महान हैं। आप सब काम संभालती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, फैमिली का भी ख्याल रखती हैं, नौकरी भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, त्योहार भी मनाती हैं, ससुराल में भी अपना रोल पूरे अच्छे से निभाती हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, नहीं? हर मैसेज दूसरे मैसेज से अलग होगा, सेम नहीं होगा, पर एक चीज़ वो हर मैसेज में कॉमन होगी और वो होगी आपकी खुशी हर मैसेज को पढ़ने के बाद। क्यों हमें इतनी खुशी मिलती है जब कोई दूसरा हमें ये बताता है कि हम कितने अच्छे हैं, कि हम कितना काम करते हैं। क्यों किसी और को ये बताने की ज़रूरत है कि आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई दूसरा बोलता है कि हम कितने खूबसूरत हैं, तब हमें एहसास होता है अपनी खूबसूरती का। जब हमें कोई दूसरा जना बोलता है अरे तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तब हमें कितना अच्छा लगता है ना। आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप खुद को ये रोज बोले कि आप कितनी खूबसूरत हैं, आप कितनी टैलेंटेड हैं, तो आपको ये 8 मार्च की वेट करने की जरूरत नहीं होगी। और क्योंकि हमें ये खुशी कहीं और से मिलती है और अपने आप से नहीं, जिसे हम सेंस ऑफ वैलिडेशन भी कहते हैं, ये पहला स्टेप होता है साइबर बुलिंग के शिकार होने का। आपने कभी सोचा है, हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला। और क्या होता है जब एक मकड़ी अपने जाले में फंस जाती है? वो बाहर नहीं आ पाती। ये वर्ल्ड वाइड वेब एक जाले की तरह है। एक्चुअली ये जाला ही है जिसमें आप, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है, इतना शाइनी है, इतना कलरफुल है, जहां हमें एक फेसबुक पे देख के लगता है 600 लाइक और हमें बहुत अच्छा लगता है, ये इस जाले की बुनने की शुरुआत होती है। जब 600 लाइक हमें बहुत खुशी देते हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि शायद आप में कहीं कमी है। अगर आपने खुद को बोल लिया होता 600 बारी नहीं, 600 बारी नहीं, 300 बारी, 150 नहीं, 6 बारी भी बोल दिया होता कि यार मैं तो बड़ी अच्छी हूं, तो शायद इस मकड़ी के जाले में आप नहीं फंसती। साइबर बुलिंग का वो हर जना शिकार रह चुका है, मैं भी, जो इस जाले में फंस गया और बाहर नहीं आ पाया। कितनी छोटी सी बात है ना कि हम फोटो के एक कमेंट पढ़ के पूरा दिन मुस्कुराते रहते हैं। एक अच्छी कोई कविता अगर हमारे लिए कह दे तो हमें लगता है कि हमारा दिन बन गया। उससे ज़्यादा आसान है लाइब्रेरी में जाके एक पोइट्री की बुक उठाना और अपने लिए वो कविता खुद कहना, तो शायद आप साइबर बुलिंग का शिकार नहीं होंगी। स्ट्रेंज बात तो ये है कि इस देश में साइबर बुलिंग के अगेंस्ट लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, पर हमें नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया नहीं ना कि अपने हक के लिए कैसे खड़े होना है। जैसे हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी है, बट हमें नहीं पता कि वो है। प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस तो है, पर हमें नहीं पता। सिमिलरली अगर हमें किसी ने बताया होता कि अगर हमारे साथ शोषण हो रहा है इस मकड़ी के जाले में, तो शायद हम उसके लिए कुछ करते। और क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं इस बारे में थोड़ा बाद में बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आज वकालत का या आपको कानून पढ़ाने का दिन नहीं है। आपको इस बात से वाकिफ कराने का दिन है कि आप साइबर बुलिंग के शिकार कैसे ना बने। सबसे पहले
कभी भी, कभी भी एक अनवेरिफाइड अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करिए, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली में जानलेवा हो सकता है। और ये बात पता है कहाँ यूजुअली शुरू होती है? मैसेंजर पे आपको आता है एक हाय, और फिर हम क्योंकि दिन भर के थके हुए होते हैं और उन्हीं लोगों से सर मार मार के थक जाते हैं, हम उस हाय का जवाब दे देते हैं। ये हमारी सबसे पहली गलती होती है। और फिर वो हाय, हाय कितनी अच्छी फ़ोटो है, में कितनी देर में बदलता है हमें खुद नहीं मालूम चलता। और इस टाइम आप साइबर बुलिंग का शिकार हो चुके हैं। तो सबसे पहले अपनी फ़ोटोज़ अपने लिए रखिए, और किसी भी ऐसे इंसान को या ऐसे इंसान के हाथों में अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपना पर्सनल मटेरियल नहीं दीजिए जिस पे आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते। आपको लग रहा होगा ना मुझे सब पता है, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत बार ऐसा किया है, बहुत बारी, क्योंकि मुझे भी वैलिडेशन की ज़रूरत है। वकील हो तो क्या हो गया, इंसान भी तुम। पर बहुत देर बाद और बहुत मुश्किल से सीखा है कि ऐसा नहीं करना। तो अब अगर मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत होती है ना, मैं अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को या अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करके बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बोल दे जिससे मेरे अंदर विश्वास आ सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके, किसी राहुल, राज, रवि की ज़रूरत ना पड़े। और मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ये सब? क्योंकि हम सब इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। स्ट्रेंजली इनफ, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ साइबर बुलिंग। सबसे ज़्यादा इंस्टेंसेस साइबर बुलिंग के हमारे देश में होते हैं। हम डर जाते हैं जब हमें कोई बोलता है मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा, या मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा, या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दूंगा, या मैं तुम्हारे चाचा, मामा, सामने शर्मा अंकल, पीछे कौशिक अंकल, सबको बता दूंगा। और फिर हम चुप करके उस साइबर बुलिंग को बर्दाश्त करते हैं इन द होप कि ये दोबारा ना हो, या ये फेक अकाउंट हो, या हमारे कोई जानने वाला ना हो। होता है ना, सबके साथ होता है, आप अकेली नहीं हैं। तो 3 चीज़ें याद रखिए। अगर कोई साइबर बुलिंग का शिकार है तो उसको छोटा मत फील कराइए, उसको जज मत करिए, क्योंकि शायद आप ही के घर में किसी के साथ ऐसा हो रहा हो और आपको पता भी नहीं हो, और जज होने के चक्कर में शायद वो आपके पास आके बता ना पा रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सेकंड, प्लीज़ टेक एक्शन. Go to the police, file your FIR, stand up for yourself. You need to stand up for yourself because nobody will ever stand up for you, and that is true for everyone. Please take action. मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा आज़ाद महसूस करते हैं जब हम ना बोलते हैं, क्योंकि हाँ बोलना बहुत आसान है। आप खाना खाएंगे? हाँ। आपको अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ। आप शादी करेंगे? हाँ। आप बच्चे पैदा करेंगे? हाँ। किसी दिन ना बोल के देखिए। अगर कोई आपसे आपकी फ़ोटोग्राफ मांग रहा है या आपको धमकी दे रहा है, उसको ना बोलिए। That is true freedom. To say yes is just to be compliant. Compliant मतलब वो जो बोल रहा है हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बट ना का मतलब ये है दैट आई एम एन इंडिविजुअल जिसके लिए कंसेंट, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट लव एंड वैलिडेशन कम फ्रॉम यू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एवरी सिंगल पर्सन. गो आउट एंड टेल पीपल, नो आज तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है. उसको शायद किसी मैसेंजर पे हाय का फिर जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी. मैं करती थी ऐसे, पर अब मैं नहीं करती, क्योंकि अब मुझे मेरे राइट्स पता हैं. एंड आई फील दैट द रियल पावर इज़ द पावर टू से नो. And on this occasion of International Women's Day, I hope and pray
that you all get enough courage, power and conviction to say no to any kind of bullying, let alone cyberbullying. सिर्फ cyberbullying की बात नहीं हो रही, हर स्पेस में जहां आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे वहां से नो। मैं आपसे 11,000 किलोमीटर दूर हूँ और मुझे याद है लास्ट ईयर मैं आपके साथ थी। Not that I don't miss you. Of course I miss you. I miss those 30, 35 messages that I used to get every single day. I miss those. But trust me, I'm still accessible. मेरा email ID HENAAMALL hinamal@gmail.com है। आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकती हैं और किसी भी चीज़ के लिए, नॉट जस्ट फॉर लीगल हेल्प। कभी कभी यू कैन जस्ट सेंड एन ईमेल टू मी एंड से हिना कैन यू प्लीज से आई एम ब्यूटिफुल। ट्रस्ट मी, आई विल। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर सेल्फ। दिस इज योर डे बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, बट शायद यही बोलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट योर डे। यू डोंट डिजर्व वन डे, you deserve your life. Have a fantastic day ahead. Please look after yourselves. Take very good care. Shop something, eat something nice, look pretty, and just pay a compliment to the person sitting right next to you. The way I'm saying to my sister, you're extremely beautiful. All right? Bye.